महादेव, मैं खुश, प्रसन्न और ठीक हूँ, ये तो मैं सभी से कह देता हूँ, परंतु मैं परेशान, दुखी और व्यथित भी हूँ, ये बस मैं आपसे ही कह पाता हूँ, क्योंकि इस दुनिया के सभी रिश्ते झूठे और बेमानी हैं। सच्चा है तो बस एक ही रिश्ता, रिश्ता भक्ति का, रिश्ता ईमानदारी का, रिश्ता देवों के देव महादेव का, क्योंकि महादेव तो इतने भोले हैं कि वो तो दानवों को भी वरदान दे उन्हें निहाल करते हैं। इसलिए हे महादेव, जो इंसान इस वीडियो को देख एवं सुन रहा है, उसके माता पिता को बेहतर स्वास्थ्य, सुखी जीवन और दीर्घायु देना, ताकि उनका प्रेम और शुभाशीष सदैव उनके बच्चों पर बना रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तजन कृपया 3 बार इस चमत्कारी मंत्र का उच्चारण अवश्य करें और मेरे संग वीडियो के साथ साथ चलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहते हैं दुनिया में माता पिता ही सबसे बड़े और प्रत्यक्ष भगवान होते हैं। उनके आशीर्वाद में वो शक्ति है जिसके समक्ष स्वयं ईश्वर भी नतमस्तक होते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ अपने पिता के आशीर्वाद और सुकर्मों से हूँ। इसलिए अगर आप माता पिता की शक्ति और सृष्टि के नियमों को समझना चाहते हैं तो फिर आज इस सच्ची कहानी को अंत तक देखें और अपने अनुजों अर्थात छोटे भाई बहन अथवा बच्चों इत्यादि के साथ साझा अवश्य करें। जमुना लाल जी का अंत समय निकट था। वो जमुना लाल जिन्होंने जीवन पर्यंत ईमानदारी, सच्चाई और महादेव की भक्ति को ही वरीयता दी थी। उन्होंने जीवन में बस एक ही चीज कमाई थी और वो थी इज्जत और नेक नामी। अतः उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले अपने पुत्र मोहन से कहा कि बेटा मोहन, तुम्हारे पिता के पास तुम्हें देने के लिए कोई धन, दौलत, खजाना और तोहफा तो नहीं है, इसलिए तुम्हें बस मैं एक ही चीज दे सकता हूँ और वो है मेरा सच्चा और पवित्र आशीर्वाद, जिसके बूते तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे वह तुम्हें रंक से राजा बना देगा। अर्थात अगर तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना उगलने लगेगी। ऐसा कह जमुना लाल जी चल बसे और उनकी पवित्र आत्मा को महादेव भोले बाबा ने अपने चरणों में स्थान दिया। चूंकि अब घर की जिम्मेदारी मोहन पर थी तो उसने छोटा सा ठेला लगा आजीविका को कमाना आरंभ किया। काम ऐसा आगे बढ़ा कि देखते ही देखते मोहन ने छोटी दुकान और फिर अपने काम को शोरूम तक पहुंचा डाला। शोरूम भी एक से आरंभ होकर दर्जनों की गिनती में नगर और राज्य के हर बाजार में फैलते चले गए, जिससे उसका नाम नगर के बहुत धनागढ़ सेठों में होने लगा, जिसका सारा श्रेय मोहन अपने पिता के सुकर्मों और उनसे प्राप्त आशीर्वाद को देता था। वह सभी से यही कहता था कि मेहनत भले ही मेरी हो, परंतु उसकी तरक्की का जादू तो पिता जमुना लाल जी के आशीर्वाद में छुपा है, जिस पर लोग उसे अक्सर यही कहते थे कि अगर तुम्हारे पिताजी में इतनी ताकत थी तो फिर वह खुद गरीबी और मुफलिसी में क्यों मरे। जिस पर मोहन उन्हें यही समझाता था, यहाँ बात पिता की ताकत की नहीं वरन उनके उस आशीर्वाद की है जो उनके सुकर्मों और सत्य की तेज से प्रकाशित होता है। तो बस इसी तरह ठेले से शुरू हुआ मोहन का यह सफर दुकान, शोरूम और फैक्ट्रियों को लांघता हुआ विदेशों तक जा पहुंचा। आज धन, संपदा, मोटर कार, बंगला, जमीन, जायदाद, नाम, शोहरत और रसूख सब कुछ मोहन के कदमों में था। एक दिन यूं ही बैठे बैठे मोहन को ख्याल आया कि सत्य तो यही है कि आज जो कुछ भी है वो पिताजी के आशीर्वाद और पुण्य से है। मैं जो भी और जहां भी व्यापार करता हूं मुझे 50 नहीं बल्कि 100% मुनाफा होता है। तो फिर क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें नकारात्मकता और घाटे के लक्षण हो। अर्थात मैं एक बार घाटे को भी चेक कर देखूं कि आखिर होता क्या है। अर्थात जब इतना धन और लाभ कमाया है तो फिर एक बार ऐसे काम में हाथ डालूं जो मुझे डुबो सकता हो। ऐसा सोच उसने अपने निकटतम मित्र से सलाह ली कि भाई कपिल, कुछ ऐसा काम बताओ जिसमें घाटा होता हो। मोहन की ऐसी वाणी और वचन सुनकर कपिल ने सोचा, जरूर इसके मन में
पैसे और कामयाबी को लेकर घमंड आ गया है। अतः आज मैं इसे कुछ ऐसा काम बताऊंगा कि इसे सिर मुंडाते ही ओले पड़े, अर्थात इसे जमकर घाटा हो। पहले पहल उसने सोचा कि इसे दिल्ली से खरीद हिमाचल में सेब बेचने की सलाह देता हूँ। फिर उसने सोचा क्यों ना इसे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बेचने के लिए कहूँ ताकि इसको घाटा हो। परंतु गहन शोध और विचार कर कपिल ने मोहन को भारत से लौंग खरीद उसे दूर अफ्रीका के एक प्रांत जंजीबार में बेचने की सलाह दी, क्योंकि अफ्रीका का वह प्रांत लौंग की खेती और लौंग के निर्यात हेतु विश्व भर में मशहूर था। वो स्थान जहां से व्यापारी लौंग मंगवा कर अपने देश में मोटा मुनाफा कमा कर बेचा करते थे। तो कपिल की राय को मानने का ये अर्थ था कि मोहन को लौंग के व्यापार में 100 नहीं 1000% घाटा होने वाला था। खैर होनी तो हमेशा होकर ही रहती है, तो मोहन ने कपिल की बात को मान लिया। लाखों रुपए के लौंग भारतीय बाजार से खरीद उसने यह फैसला किया कि वह स्वयं जंजीबार अफ्रीका में जाकर वहां पर उन्हें बेचेगा और परखेगा क्या वाकई पिताजी का जादुई आशीर्वाद वहां पर भी काम करता है अथवा ये कोई भ्रम है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए मोहन ने लौंग के जखीरे को पानी के जहाजों में लदवाया और लंबी यात्रा कर जंजीबार जा पहुंचा। इस सत्य से अनजान कि अफ्रीका का जंजीबार वो स्थान है जहां से लौंग पूरी दुनिया में फैलते हैं। खैर बंदरगाह पर माल उतार वह आगे जंजीबार में लौंग के व्यापारियों से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में विशाल और चौड़ा मरुस्थल था जहां सैकड़ों मील तक सिर्फ और सिर्फ रेत और उसके विशाल टीले ही नजर आते थे। इस द्वीप पर सरकार का नहीं वरन वहां के एक सुल्तान का शासन था। सब कुछ उसी के नियंत्रण और अधिकार में था। मोहन रेतीले मरुस्थल को पार करता हुआ पैदल ही चला जा रहा था, तभी उसे दूर भारी धूल उड़ती दिखाई दी। आगे जाने पर पता चला कि कोई सुल्तान जैसा दिखने वाला इंसान अपने सिपाहियों और अंगरक्षकों के साथ उसी तरफ आ रहा है। पूछने पर पता चला कि वो इस द्वीप और सल्तनत का सुल्तान है। आमना सामना होने पर मोहन ने झुककर उसका अभिवादन किया। मोहन की विनम्रता और भारतीय वेशभूषा को देख सुल्तान समझ गया कि यह व्यक्ति कोई परदेसी है। उसने मोहन से उसका परिचय पूछा, जिस पर मोहन ने बताया कि वह भारत के जिला गुजरात का रहने वाला एक व्यापारी है और जंजीबार में व्यापार करने हेतु आया है। जिसे सुनकर सुल्तान प्रसन्न हुआ, क्योंकि सुल्तान व्यापारियों की बहुत इज्जत करता था। परंतु मोहन की नज़र सैनिकों के हाथ में पकड़ी हुई विशाल छन्नियों पर अटकी हुई थी, जिन्हें वह बारंबार रेत में डालकर उलट पुलट कर रहे थे। क्योंकि सेना के हाथ में तो अक्सर भाले और बंदूकें होती हैं, परंतु यहाँ उनके हाथों में छल्लियाँ थी, जिस बात से मोहन थोड़ा सा विचलित हो रहा था। तक सुल्तान भी मोहन की उत्सुकता और जिज्ञासा को भांप चुका था। बावजूद इसके मोहन ने विनम्रतापूर्वक सुल्तान से पूछ ही डाला कि सुल्तान आखिर ये माजरा क्या है। जिस पर सुल्तान ने हंसते हुए कहा कि आज प्रातःकाल टहलते हुए मेरी एक अंगूठी हाथ से निकलकर यहीं कहीं रेत में गिर गई थी, तो बस उसे ही ढूंढने के लिए ये समस्त सेना इस रेत को बारंबार खंगाल रही है। जिस पर मोहन ने विस्मृत होते हुए पूछा, क्या अंगूठी बहुत महंगी थी या उसमें कोई खास बात थी। जिसे सुन सुल्तान ने उत्तर दिया कि यूं तो एक से एक बेशकीमती अंगूठियों से मेरा खजाना भरा पड़ा है। हीरों और रत्नों के मामले में वो अंगूठी तो एक मामूली सी अंगूठी थी, परंतु वह अंगूठी मुझे एक सिद्ध फकीर ने दी थी और कहा था कि जब तक यह अंगूठी तुम्हारे हाथों में रहेगी तब तक तुम और तुम्हारी समस्त पुश्तें इस द्वीप पर राज करेंगी और हमेशा तुम अमीर बने रहोगे। इसलिए क्या कहूँ व्यापारी, वो महज एक अंगूठी नहीं वरन मेरी जान थी, क्योंकि उस अंगूठी की कीमत मेरी सल्तनत से भी कहीं ऊपर है। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ उस चमत्कारी अंगूठी की वजह से हूँ। इतना कह सुल्तान ने मोहन से भी पूछा, खैर छोड़ो व्यापारी, ये बताओ तुम जंजीबार में क्या बेचने अथवा खरीदने आए हो। जिस पर मोहन ने उत्तर दिया कि मैं भारत से जंजीबार में लौंग बेचने आया हूँ। जिसे सुनकर सुल्तान चौंक गया और बोला, क्या कहा तुमने व्यापारी, तुम गुजरात से लौंग भरकर लाद कर यहाँ अफ्रीका के जंजीबार प्रांत में बेचने आए हो।
लगता है तुम्हारा कोई परम शत्रु ही रहा होगा जिसने तुम्हें यह सुझाया अथवा राय दी, या फिर मुझे लगता है व्यापार के मामले में तुम्हारी अभी समझ काफ़ी छोटी है। तुम्हें ज्ञात नहीं व्यापारी कि जंजीबार से लौंग संपूर्ण विश्व में फैलता है। यहाँ के घर घर के लोग इसकी खेती करते हैं और यहाँ के लोग 1 पैसे में इतना लौंग खरीद लेते हैं जितना तुम्हारे देश में 10 रुपये में मिलता होगा। तुम्हें तो यहाँ बहुत मोटा नुकसान होने वाला है, फ़ायदा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम वापस चले जाओ और जंजीबार में लौंग बेचने का विचार त्याग दो। जिस पर मोहन ने सुल्तान से कहा कि ये मेरे पिताजी का ही प्रताप है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और उनके आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि मैं जो भी व्यवहार करता हूँ वह अवश्य फलता और फूलता है। अतः मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि मेरा व्यापार फलता है या नहीं, अथवा मुझे धन लाभ होता है या फिर नुकसान। पिता का आशीर्वाद, इसका क्या अर्थ हुआ? सुल्तान ने लगभग चौंकते हुए पूछा। जिस पर मोहन ने अपने स्वर्गीय पिता जमना लाल के सुकर्मों, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण कथा उन्हें सुना दी और बताया कि कैसे शरीर छोड़ते वक्त उन्होंने मेरे सिर पर हाथ धरकर आशीष दिया था कि अपने संपूर्ण जीवन में मैं जो भी व्यापार अथवा कार्य करूंगा उसमें मुझे पूर्ण सफलता और लाभ प्राप्त होगा। और ये भी कहा था कि बेटा मोहन, मेरे जाने के बाद अगर तुम मिट्टी और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोने में बदल जाएगा। अर्थात तुम कुछ भी करो, तुम्हारा लाभ होना सुनिश्चित है। और इतना कहते कहते मोहन ने नीचे पड़ी रेत को उठा, मुट्ठी में भर लिया और कहा, सारी दुनिया गलत हो सकती है, वरदान और अभिशाप भी गलत हो सकते हैं, परंतु माता पिता द्वारा दिया गया सच्चा आशीर्वाद हमेशा ही फलीभूत होता है। इतना कहते कहते उसने मुट्ठी में भरी रेत को जमीन पर छोड़ना आरंभ कर दिया और जैसे ही हाथों को झाड़ने हेतु मुट्ठी को खोला, वहां का नज़ारा देख मोहन, सुल्तान और उसके सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक हीरे से जड़ी विचित्र अंगूठी मोहन के हाथों में शेष थी। अंगूठी देखते ही वो खुशी से झूम उठा और बोला, भाई व्यापारी, जैसा आप अपने पिता के आशीर्वाद में अटूट विश्वास रखते हैं, ठीक उसी तरह मेरे लिए यह अंगूठी किसी नेमत से कम नहीं है। मोहन की सच्ची और सात्विक बातें सुनकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, सेठ, मैं तुम्हारे विचारों और कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे मैं वही दूंगा। जिस पर मोहन ने कहा, सुल्तान, आपकी सल्तनत बनी रहे, आप सैकड़ों साल तक जिए और आपका परिवार सुखी हो, यही मेरी भोलेनाथ महादेव से कामना है। मोहन की ऐसी वाणी सुनकर सुल्तान और प्रसन्न हुआ और बोला, सेठ, तुम्हारे सारे लौंग के भंडार को आज मैं खरीदता हूँ, और वो भी तुम्हारी मुंह मांगी कीमत पर। तुम जो और जितना कहोगे मैं तुम्हें उतना ही धन और उपहार देकर यहाँ से विदा करूँगा। कहते हैं, भले ही उस समय सेठ मोहनदास ने लौंग की उस खेप को जंजीबार में बेच लाखों का मुनाफा कमाया होगा, जो आज के हिसाब से करोड़ों और अरबों में बनता है। तो अंततः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हों, बच्चों को अपने माता पिता की सीख और शिक्षाओं को हमेशा सिर माथे पर लगाना चाहिए, क्योंकि ये वो ब्रह्मास्त्र है जो एक बार दे देने के बाद फलीभूत अवश्य होता है। आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरी बातें और वीडियो अच्छी लगती हैं तो कृपया इस चैनल को और इस वीडियो को अपने मित्रों, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। यकीन मानिए, आपकी एक पहल से करोड़ों युवाओं की सोच और जीवन बदल सकता है। हर हर महादेव।